सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अभी कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। फिर है टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर रहा था कौन सा? बेंगलुरु। और ये नंबर मतलब इसकी रैंक क्या रही थी? ये 26 नंबर पे था। मतलब इस लिस्ट में उन अच्छे शहरों को शामिल किया गया जहां के स्टार्टअप ग्लोबली सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो बेंगलुरु तो 26वें नंबर पे था और इसमें जो टॉप पे था वो था कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली। और इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया था स्टार्टअप जीनोम ने। फिर एमएसएमई डे कब मनाया हमने? 27 जून को मनाते हैं। और एमएसएमई मंत्री तो आप जानते ही हो, नितिन गडकरी जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और अभी एमएसएमई मंत्रालय के सचिव बने थे कौन? अरविंद कुमार शर्मा। फिर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन। फिर किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इस योजना को शुरू किया था। फिर भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया ने एक पोल कंडक्ट करवाया था, उसमें सबसे ज्यादा वोट इनको मिले थे, राहुल द्रविड़ को। फिर किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की? तो आंसर होगा रशिया ने। फिर किस अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया था? तो आंसर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, वर्ल्ड एथलेटिक्स। और इसका हेडक्वार्टर आपको मोनाको में मिलेगा, प्रेसिडेंटे सेबेस्टियन कोई। फिर किस फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो लिवरपूल ने जीता, इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है ये। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था ला लीगा जो लीग है वो जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। किसको हराया था और कितनी बार जीता है और सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ये हम आगे प्रश्न देखेंगे जब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अभी अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। बढ़ते हैं आगे। फिर किसे विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन लाल जी को। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं ये। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था किसको? शोभा शेखर को। ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये मिला था किरण मजूमदार शो को। और ये सम्मान प्राप्त करने वाली ये चौथी भारतीय बनी थी। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो नाम से ही समझ गए होंगे जिस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। तो ऐसे याद रख लो, जगन मोहन रेड्डी और जगन्नाथ चेदोडू। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या होगा, जो टेलर हो गए, जो नाई हो गए, जो वॉशरमैन वगैरह हो गए, उनको 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है। तो फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो अभी उस मंत्रालय की NIRF रैंकिंग आई थी, उसमें कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी में? तो आंसर होगा IIT मद्रास। फिर फिलीपींस में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शंभू S कुमारन को। फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला है और करेंसी है पीसो, प्रेसिडेंट है रॉड्रिगो ड्यूटर्टे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बन रहा है? तो आंसर होगा हुबली स्टेशन पे। हुबली स्टेशन ये कर्नाटक में आपको मिलेगा और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 1400 मीटर। वैसे वर्तमान में अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे मिलेगा आपको सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5वां और आखिरी पोत भारतीय तट रक्षक बल को सौंप दिया। क्या नाम है उसका? ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। फिर डीप सबमर्जेज रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो ये जो गहरे पानी में बचाव कार्य होते हैं वहां पे मदद करेगा। फिर एमपेज ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए समझौता किया था किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। मतलब बिना ATM को टच करे कॉन्टेक्टलेस ATM बनाए जाएंगे, मतलब आप कॉन्टेक्ट न करना पड़े। संक्रमण को रोकने के लिए था बेसिकली ये सब कुछ। और USA के बाद भारत दूसरा देश होगा इस तरह के कॉन्टेक्टलेस ATM अवेलेबल जो करा रहा है। फिर बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया कब? 12 जून को मनाया था हमने, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर हाउ मोर देन एवर। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। इसमें टॉप पे तो चाइना था, दूसरे नंबर पे यूएसए रहा था और तीसरे नंबर पे रहा था भारत। फिर एक किसने तंगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक को रिलीज किया? तो आंसर होगा पेमा खांडू ने, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। और बुक का नाम था द तंगाम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में जो डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया? तो 4 साल आगे किसका दिया, यानी कि अब ये 2026 में होंगे। डकार ये आपके सेनेगल की कैपिटल है। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था तो आपने सही जवाब दिया था, 23 जून को मनाते हैं। फिर है किसे आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो रोशनी नादर मल्होत्रा, और ये अपने पिता का स्थान लेंगी जिनका नाम है शिव नादर। फिर है साइबर नाम के वर्चुअल जागरूकता अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? इसको तेलंगाना सरकार। तो राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए इसको शुरू किया है। फिर किस IIT ने अभी एक पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया, बनाया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। मतलब पोर्टेबल अस्पताल, इस अस्पताल को आप 2 घंटे में कहीं भी सेट कर सकते हो और इसका नाम दिया है मेडिकैब। फिर अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस हमने कब मनाया? तो 17 जुलाई को मनाया था अभी। फिर किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता है, बार्सिलोना का हराया था इसने। और अभी ला लीगा से याद रखो, एक तो ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है और इसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया था। फिर है इकरा, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो माइनस का 9.5%, सबसे कम लगाया अभी तक इसने। और इससे पहले हमने फिक्की ने देखा था, फिक्की ने लगाया था माइनस का 4.5%। फिर है भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा इजराइल के साथ में। फिर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल नाम का द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल समझौता एग्रीमेंट किया किसने? भारत ने। तो इस समझौते के तहत दोनों, मतलब जिन देशों के बीच में समझौता हो रहा है, एयर बबल नाम का जो समझौता है, तो दोनों देशों के बीच इस समझौते के अनुसार एयरलाइंस आ जा सकेगी, संचालित की जा सकेगी। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी बात चल रही है। फिर नाबार्ड ने अभी किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में 44 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसमें क्या होगा इस प्रोजेक्ट में? तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं होंगी उनको मशरूम की खेती, बांस हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताओ। आरिफ अलवी है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री है इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान से एक आपको नाम याद रखना है, राहुल देव का। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे अभी ये। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हम मनाते हैं 3 मई को। और एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था 2020 वाला, जिसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे, ये भी याद रखना। ज्यादा से ज्यादा एक पत्रकार का नाम और याद रख लो आप, भारतीय पत्रकार हैं सिद्धार्थ वरदराजन। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था। इनको अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था। फिर है कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा 3 को। फोटोग्राफी की कैटेगरी में मिला था। कौन कौन है? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला था? आप जानते ही हो, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को मिला था। ये जो दीपा मलिक है वैसे तो पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुटर गेम खेलती हैं, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्यों लिया था संन्यास? क्योंकि पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई थी ये, इसीलिए। और बजरंग पूनिया तो पहलवान है ही सही, और ये दोनों के दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फिर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ये बीजिंग चाइना में आपको मिलेगा। और वैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम है वो भी बीजिंग चाइना में होंगे। फिर है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कोकिला किन्हें कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, नेशनल वुमेन डे। फिर लेडी विद द लैम्प के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ये ब्रिटिशर थी और इनका जन्म हुआ था 12 मई को, इसीलिए 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। तो ये भी याद रखना है आप। फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सनारो हैं, जो कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर गेस्ट भी थे। और ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और ब्राजील में भारतीय राजदूत बने थे अभी सुरेश के रेड्डी। फिर इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने?
मुस्तफ़ा अल कदीमी बने। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराक की दिनार। फिर है ईरान की नई करेंसी क्या होगी, तो तोमान होगी, और एक तोमान में 10,000 ईरानी रियाल होते हैं। कैपिटल इसकी तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। और हसन रूहानी जब भी नाम मैं आपको बताता हूँ, एक और हसन नाम बताता हूँ मैं आपको, हसन दियाब, ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे अभी। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप इस ऑडियो को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के लिए एक दूसरा चैनल बना लिया है जिसका नाम है क्रेक एग्जाम स्टैटिक। तो आप उस चैनल को भी फॉलो करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वहां पे जब भी ऑडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ऑडियोज को कैटेगराइज करने के लिए वो दूसरा चैनल बनाया गया है, क्योंकि एक ही चैनल पे सारे ऑडियोज मिक्सअप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो करंट अफेयर्स के इस चैनल पे आएंगे, वहां पे टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, मंथली वाइज टॉपिक वाइज आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्च कर लेना क्रेक एग्जाम स्टैटिक, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आज जो करंट अफेयर्स का ऑडियो अपलोड हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उस चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो उसको फॉलो जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया, तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रही थी, गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। फिर है विश्व विरासत दिवस, ये 18 अप्रैल को मनाया हमने, और इसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, जब भी विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे की आप बात करो ना, जो हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं, तो 18 मई को मनाते हैं, अप्रैल के जस्ट एक महीने बाद। ऐसे याद रख लो भाई, विरासत की चीजें कहाँ पे रखी जाती है, म्यूजियम में रखी जाती है। तो पहले क्या आएगी, विरासत की चीजें, फिर बाद में बनेंगे म्यूजियम। तो पहले विश्व विरासत दिवस आया, फिर आता है म्यूजियम डे, याद रखना आसान रहेगा। फिर है वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे हमने 19 अप्रैल को मनाया था। फिर है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 21 अप्रैल को मनाया। विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया था, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। एक 22 मार्च वाला डे भी आप याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे होता है वो, और उसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस, ये हमने 23 अप्रैल को मनाया, 23 अप्रैल को। फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये हमने 24 अप्रैल को मनाया था। फिर है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस हम मनाते हैं 25 अप्रैल को, और मलेरिया जो फैलने का कारण होता है वो है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसकी थीम क्या रही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जस्ट इसके एक दिन बाद 26 अप्रैल को, और इसकी थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया था, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, और इसे हो सके तो अपने एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।